आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। भारतीय संसद से रिलेटेड इसका प्रश्न है। पहला, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका संसद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें भारतीय संसद आर्टिकल ये आर्टिकल 79 में है। और ये भारतीय संसद 3 प्रकार के होता है। पहला राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति सभा। और आर्टिकल ये 80 में है और ये आर्टिकल 81 में है और ये आर्टिकल 52 में है, राष्ट्रपति सभा। और संघीय व्यवस्था है ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है, जो कि पहला है लोकसभा और है राज्यसभा। और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और लोकसभा को बनाने के लिए उम्र होता है 25 वर्ष। और निर्वाचन होता है जनता द्वारा। अस्थायी सदन होता है और 1976 42वां संसद और इसका होता है 6 वर्ष। और 1978 24वां संसद है, जो कि ये होता है इसमें 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और राज्यसभा को बनाने के लिए उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। फिर अस्थायी सदन, ये होता है अस्थायी सदन और ये होता है अस्थायी सदन लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा को, ऑप्शन नंबर 1। और लोकसभा में वर्तमान में 545 और अधिकतम है 552। और यूपी में है लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 और जिले में 50 परिषद है 100। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद का लोकप्रिय सदन है? तो इसका लोकप्रिय सदन हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें है अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन और निम्न सदन, ये लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा सभा को ये तीनों नाम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद का अस्थायी सदन है? तो संसद का अस्थायी सदन हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। और राज्यसभा का मैक्सिमम सीट होता है 255 और वर्तमान सीटें होता है 245। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। संसद में ये तीनों शामिल होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 105। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 79 बोला है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिधित्व है? तो इसका हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के सदस्य इसमें पूछा है, तो संसद का सदस्य होता है उपयुक्त सभी, बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा 6 महीना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद के 2 सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है? तो इसका हो जाएगा केवल ये 4 हो जाएगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये हो जाएगा साधारण विधेयक, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18 साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है संसद के दोनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। क्वेश्चन नंबर 21 यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका संविधान करेगा, ये हो जाएगा संसद का संयुक्त सत्र। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका संबोधित करता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 23 भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 24 संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तथा समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन के सूचित किए अनुपस्थित रहना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 25 एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा कम से कम 2 बार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न विधेयक में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 27 है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 28 है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 29 है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अन्य संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंघ संसद का गठन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 अप्रैल 1952 तक। क्वेश्चन नंबर 33 भारत के पार्लियामेंट का अध्यक्ष घटना कब हुआ था? तो ये घटना हुआ था 1927 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35 संसद के 3 सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो ये संसद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।